डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। अब आइए आज के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, जिसका पेपर कोड है पोल 101 यानी पोल 101। ये आज ही पेपर हुआ 20 जनवरी 2023 को। तो इसका आंसर किए या सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पेपर बहुत इजी था, बिलो एवरेज था, ये कोई दिक्कत नहीं था। मुझे लगता उम्मीद है कि सभी लोगों के पेपर बेहतर हुआ होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? देखिए पहला ही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए अरस्तु, बी कौटिल्य, सी प्लेटो, डी लॉक। तो पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु की रचना है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी ग्रीन, डी रूसो। तो आपकी लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये किसने कहा या किसका कथन है? ए कार्ल मार्क्स, बी थॉमस हॉब्स, सी जॉन लॉक, डी जीन जैक्स रूसो। तो राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन आपका मार्क्स का है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी सेपरेशन ऑफ पावर का थियरी किसने दिया? ऑप्शन देखिए, ए मिल, बी ग्रीन, सी हीगल, डी मॉन्टेस्क्यू। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपके मॉन्टेस्क्यू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? ए भारत, बी फ्रांस, सी उत्तर प्रदेश, डी अमेरिका। तो राज्य नेशन स्टेट की बात हो रही है, तो कौन सा राज्य नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समय में आपका उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ए अरस्तु, बी मैकियावली, सी हॉब्स, डी ग्रीन। तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता आपका निकोलो मैकियावली है, यानी ऑप्शन बी मैकियावली सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कोई मिस्टेक है या कोई ऑप्शन या क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन है? ए बेंथम, बी डेविड ईस्टन, सी आमंड, डी कापलान। तो व्यवहारवाद के जनक आपके डेविड ईस्टन है, या फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? ए समाजवादी राज्य, बी पुलिस राज्य, सी कल्याणकारी राज्य, डी सर्वोदय। तो ऐसे राज्य को हम सोशल वेलफेयर स्टेट कहते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, बी राज्यविहीन व्यवस्था, सी लोकतंत्री व्यवस्था, डी सामाजिक न्याय की भावना। तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित व्यवस्था आपकी राज्यविहीन व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है? ए व्यवहारवादी उपागम, बी कानूनी उपागम, सी दार्शनिक उपागम, डी ऐतिहासिक उपागम। तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम आपका व्यवहारवादी उपागम है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। बाकी तीनों कानूनी, दार्शनिक और ऐतिहासिक ही परंपरागत उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का आधार है? ए अनुभववाद, बी समाजवाद, सी उदारवाद, डी साम्यवाद। तो व्यवहारवाद का आधार आपका अनुभववाद है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के 4 तत्व होते हैं? नहीं, राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 3 या 9। तो सभी को पता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध है उद्योग से, वाणिज्य से, धर्म से या राज्य और सरकार से? तो आपका राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई?
किसके द्वारा राज्य की रचना की गई? ए राजा द्वारा, निर्वाचन द्वारा, पोप द्वारा या ईश्वर द्वारा? तो राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा राज्य की रचना ईश्वर के द्वारा की गई। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है प्राचीन मिस्र से या प्राचीन यूनान से या प्राचीन चीन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सिटी स्टेट है किससे संबंधित है? यह नगर राज्य किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से, जिसको आप इंग्लिश में ग्रीस भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए लॉक, बी हॉब्स, सी अरस्तु, डी गार्नर? तो राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया, यानी ऑप्शन सी। राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स किस शब्द से बना है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन ए लैटिन शब्द से, बी अंग्रेजी शब्द पॉलिटिकल से, सी यूनानी शब्द पोलिस से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द आपका पॉलिटिक्स अंग्रेजी के यूनानी शब्द पुलिस से बना है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, इसका कथन है? ए कांट, बी अरस्तु, सी बर्क, डी बोंदा? तो साइंस को साइंस की संज्ञा दी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए दैवी सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी ऐतिहासिक सिद्धांत, डी सामाजिक समझौता सिद्धांत? तो शक्ति सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं? ए मार्क्सवादी, बी व्यक्तिवादी, सी फांसीवादी, डी समाजवादी? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादी मानते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? ए तकनीकों का प्रयोग, बी सत्यापन, सी परंपरा, डी शुद्ध विज्ञान? तो परंपरा आपका व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी सरकार, डी धर्म? तो धर्म आपका राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंध है? ए मार्क्स, बी मिल, सी स्पेंसर, डी एडम स्मिथ? तो वर्ग संघर्ष का संबंध आपका कार्ल मार्क्स से है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का राज्य का अर्थ है? राज्य की प्रकृति का अध्ययन, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति, या राज्य की उत्पत्ति में प्रकृति की भूमिका, या राज्य के विकास के विभिन्न स्तरों का अध्ययन? तो प्रकृति का राज्य का अर्थ है राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्लेटो की पुस्तक का नाम है स्टेट्समैन्स, ये कथन आपका सही है। मिल की पुस्तक का भी नाम है ऑन लिबर्टी, ये भी कथन सही है। लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये पुस्तक भी लास्की की, यानी ऑप्शन सी सही है। कार्ल मार्क्स द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है, इसलिए कथन डी गलत होगा इसमें। ये 25 का आंसर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवी संस्था है, या एक प्राकृतिक संस्था है, या एक मानव निर्मित संस्था है, या विकास का परिणाम है? तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य मानव निर्मित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवी संस्था है, या एक प्राकृतिक संस्था है, या एक मानवकृत संस्था है, या विकास का परिणाम है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया? हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किसने डिफाइन किया? तो ये आपका हेराल्ड लासवेल ने डिफाइन किया, कहता है पॉलिटिक्स इज अ हु गेट व्हाट व्हेन हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं? ए मिशेल, बी मोस्का, सी पेरेटो, डी उपरोक्त सभी? तो
अभिन्न सिद्धांत के समर्थक मिशेल भी हैं, मुस्का भी हैं और पेरेटो भी हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है? ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी न्यायपालिका, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कानून बनाने की शक्ति आपकी विधायिका में निहित है, यानी लेजिस्लेचर में निहित है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, सरकार का है? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसने कहा? ये अब्राहम लिंकन का फेमस कोट है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र या समाजवादी प्रजातंत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक प्रजातंत्र आपका प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, अधिनायक तंत्र का लक्षण है स्वतंत्र प्रेस, प्रभावशाली विरोधी दल, प्रबुद्ध लोकमत या निरंकुश प्रभुसत्ता। तो अधिनायक तंत्र का लक्षण आपका निरंकुश प्रभुसत्ता है, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है किससे? भारत से, नेपाल से, अमेरिका से या स्विट्जरलैंड से। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी स्विट्जरलैंड से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित नहीं है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपका आरंभक भी है, जनमत संग्रह भी होता है और लोक निर्णय भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, ऑप्शन डी नहीं होता, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है संसद में, राष्ट्रपति में, जनता में या मंत्रिपरिषद में। तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? राम मनोहर लोहिया, जेपी जयप्रकाश नारायण, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव। तो दल विहीन लोकतंत्र या पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है आपके जेपी द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है? समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद या उदारवाद। तो वर्ग संघर्ष पर आधारित राज्य आपका मार्क्सवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया? ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी रूसो, डी मिल। तो समान इच्छा का सिद्धांत आपका रूसो ने दिया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और लागू करने की शक्ति राजनीतिक शक्ति है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, पोल 101, जो आज ही हुआ, यानी 20 जनवरी 2023 को ये पेपर हुआ। आप इससे अपने आंसर चेक कर लीजिए कितने सही हुए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।